अरे जॉन, क्रिस्टीना यहाँ और इस वीडियो में मैं अमेज़न की ट्रिलियन डॉलर मार्केटिंग रणनीति पर जा रहा हूँ और कैसे वे क्या करने में सक्षम हैं और वे अपनी कंपनी की मार्केट शानदार। विशेष रूप से मैं उनके दो मुख्य नारों, कम कीमतों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये वास्तव में नारे नहीं हैं, बल्कि दो और तेजी से शिपिंग। जेफ बेजोस ने कहा है कि यह पहले दिन से उनका मुख्य मॉडल रहा है। ग्राहक कम कीमत चाहते हैं और उन्हें एहसास हुआ कि वे तेजी से शिपिंग और पूरी तरह से कम कीमतों और तेजी से शिपिंग पर केंद्रित कंपनी है और वे इससे कभी दूर नहीं गए हैं। और एक बात जो आप नोटिस करेंगे अमेज़न के विकास में, विशेष रूप से यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, आपने देखा है कि अमेज़न ने अपनी शिपिंग को एक दिन से घटाकर एक दिन कर दिया है, एक ही दिन में कई वस्तुओं पर शिपिंग करने के लिए। लेकिन यह समझना और भी महत्वपूर्ण है कि जब अमेज़न कहता है कि आपका उत्पाद आ जाएगा अगले दिन या उसी दिन, वे अपने वादों को पूरा करते हैं और वे ऐसा शानदार ढंग से करते हैं। अब अगर अमेज़न की प्रतिष्ठा होती उसी दिन शिपिंग या अगले दिन शिपिंग का वादा करने के लिए, लेकिन फिर उस देरी से, आप जानते हैं, कुछ दिनों में वे आज $1 ट्रिलियन की कंपनी नहीं। यह अमेरिका में लगभग कठिन है। अमेज़न के बिना जीवन की कल्पना करें। आप इंटरनेट पर उत्पाद खरीदते थे और आपको उत्पाद को भेजने के लिए एक सप्ताह या उससे आपका घर, यह खुदरा विक्रेता पर निर्भर करता है, विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता और चिंताओं के सभी प्रकार। लेकिन अमेज़न के साथ उन्होंने उनके मार्केटिंग संदेश के लिए सही है और उन्होंने हमेशा वादा किया है और अधिक वितरित किया है। कभी कभी आप अपने शिपमेंट को उनके दावे की तुलना में तेजी से प्राप्त करते हैं। 25 वर्षों में अपने व्यवसाय को $1 ट्रिलियन की कंपनी में विकसित करने के लिए इसे अब सरल रखने का काम अमेज़न ने 3 चीजें आश्चर्यजनक रूप से की। चाहे आप अपने लिए काम कर रहे हों या किसी बड़ी कंपनी में मार्केटिंग जॉब कर रहे हों, खुद को बढ़ने में मदद करने के लिए आप अपने मुख्य व्यवसाय में कर सकते हैं। सरल मूल लाभ, ठीक है, कम कीमत, तेजी से शिपिंग, बस। वे इन साधारण मूल लाभों के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। एक और चीज जो उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से की है वह है उनकी निरंतरता। मैं 1 दशक से अधिक समय से और उस पूरे समय में अमेज़न का उपयोग कर रहा हूँ। उनके शिपमेंट पर मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि कुछ कहाँ था। वे अपनी सेवा और अपने शिपमेंट के साथ आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत रहे हैं। लगभग सभी मामलों में सस्ता रहा है मैंने कभी अमेज़न पर देखा है। और तीसरी चीज है मार्केटिंग और मिशन अलाइनमेंट। यह सिर्फ विपणन विभाग जो कम कीमतों और तेजी से शिपिंग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह पूरी कंपनी है। यह व्यवसाय विकास टीम है, यह प्रौद्योगिकी टीम है, यह उनका गोदाम है। लोगों को कम कीमत देने के लिए अमेज़न के व्यवसाय का हर हिस्सा बनाया गया है। जब अमेज़न चीजों को शिप करने की कोशिश कर रहा था और तेज, उदाहरण के लिए, उन्हें एहसास हुआ कि जिस तरह से वे चीजों को और भी तेजी से शिप कर सकते हैं, वह है गोदामों का अपना नेटवर्क बना और दसियों अरबों डॉलर अपने स्वयं के गोदामों का निर्माण कर रहे हैं। और तब अमेज़न ने महसूस किया कि लोगों को लंबी लंबी कतारों से गुजरते हुए भी उत्पादों को प्राप्त करने और बक्से में चीजें प्राप्त करने का एक बहुत ही अक्षम तरीका था। और एक ऐसी प्रणाली में जाने के लिए जहां वे उसी दिन शिपिंग कर सकें, उन्हें तेजी से काम करने की जरूरत है या खेद है, अगले दिन शिपिंग, उन्हें तेजी से काम करने की जरूरत है। इसलिए वे वास्तव में पूरे कारखाने के मॉडल। अब अमेज़न में उन्हें डिलीवर किए गए बॉक्स मिलते हैं जो एक रोबोट द्वारा उन्हें डिलीवर किए गए आइटम हैं, और वे उन वस्तुओं को एक रोबोट से खींच लेते शेल्फ और वे इसे दूसरे रोबोटिक शेल्फ में एक बॉक्स में रखते हैं और वे इसे पूरे दिन नए रोबोटिक अलमारियों के साथ करते हैं। हर 2 सेकंड नई रोबोटिक अलमारियां आ रही हैं। अब यदि आपने पीबीएस वृत्तचित्र देखा है तो आप देखेंगे कि कई कार्यकर्ता यह जितना समय वे काम करते हैं उसके लिए वेतन अच्छा नहीं है। लेकिन अंततः अमेज़न, उनका मुख्य मिशन कम कीमत और तेज शिपिंग है। इसलिए तेजी से शिपिंग और कम कीमतों का निर्माण करते हुए अपने व्यवसाय के चारों ओर कदम रखते हैं और वे इससे पीछे नहीं हटते हैं, यहाँ तक कि भवन कारखानों,
उनके कारखानों के स्वचालन में। ड्रोन डिलीवरी तकनीक का उनका विकास, उनके व्यवसाय का हर हिस्सा विशुद्ध रूप से डिलीवरी के आसपास बनाया ग्राहक। ये दो बातें। अब यह मेरे लिए एक नया वीडियो प्रारूप है। यदि आप कुछ समय से मेरे चैनल का अनुसरण कर रहे हैं, तो यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जानने में आपको आनंद आता है, और यदि आप चाहते हैं कि मैं और कंपनियों को तोड़ दूं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपने नीचे। क्या आप चाहते हैं कि मैं विपणक के दृष्टिकोण से टूट जाऊं और विश्लेषण करूं? अन्य कंपनियों के विपणन का विश्लेषण करने में प्रसन्न रहें। मैं पूरे मार्केटिंग के बारे में सीखते हुए, सुनिश्चित करें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यहाँ कहीं पर एक बड़ा लाल बटन होना चाहिए और उस सत्र समय समय पर रहते हैं। ट्यून इन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी टिप्पणियों और प्रश्न